अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ना फंक्शन ऑफ डीएनए के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डीएनए को हमने डिटेल से पढ़ा था। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था ना, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था। अब इसमें हमने फंक्शन ऑफ डीएनए को स्टार्ट करना है। फंक्शन ऑफ डीएनए से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी से आपको डीएनए के फंक्शन इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये कहानी कैसे है देखें। ये हमारे पास आपको पता है एक सेल है, पूरा का पूरा सेल है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए है बादशाह, किंग है। और किंग अपने कासल महल में रहता है ना, तो ये भी अपने महल में रह रहा है डीएनए। बादशाह कभी भी, बादशाह को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती महल से बाहर निकलने की ना, वो अपने महल में ही रहता है। उसने महल से बाहर अगर पैगाम भेजना है ना, तो उसने अपने वजीर मशीर रखे होते हैं जो उसका पैगाम बाहर लेके जाते हैं। इसी तरीके से डीएनए का सीन है। डीएनए बादशाह है, तो इस बादशाह ने खुद तो बाहर जाना नहीं है, तो इसने जब भी अपना पैगाम, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए के पास है, डीएनए बादशाह के पास है। अब डीएनए बादशाह ने खुद तो बाहर जाना नहीं है, तो इसने जब भी अपना पैगाम भेजना है ना, इसने अपने वजीर मशीर के ज़रिए से भेजना है। इसका वजीर कौन है? इस डीएनए ने ना मैसेंजर आरएनए बनाना है ऐसे करके। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने क्या करना है अपना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है, ऐसे करके ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ना ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने क्या किया, अपना एक मशीन बनाया। उस मशीन का नाम था मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने मैसेज लेके जाना है, और आरएनए है वो। डीएनए ने आरएनए बनाया, उस आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए, जो इस डीएनए का मशीर है। इसने क्या करना है, वजीर है, इस वजीर ने डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है ना बादशाह की, बादशाह सलामत की, वो बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जानी है। ठीक है, क्योंकि बादशाह सलामत तो बाहर आना पसंद नहीं करते, बादशाह सलामत सिर्फ अपने महल में रहना पसंद करते हैं। सही हो गया। अभी मैसेंजर आरएनए ना, आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर में 10 सेल को जब हमने पढ़ा था, तो हमने डिटेल से पढ़ा था। उन न्यूक्लियर पोर से ये आरएनए बाहर निकलेगा, और उन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब इसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसको बादशाह सलामत ने दी हुई है, हू बहू वही इन्फॉर्मेशन। इसने आना है, आके साइटोप्लाज्म के अंदर ना राइबोसोम्स होते हैं ऐसे करके, 2 राइबोसोम्स होते हैं, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। इन राइबोसोम के पास इसने आना है, आके इन्फॉर्मेशन देनी है कि बादशाह सलामत, ये ना वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, ये नौकर हैं। ठीक है, ये लेकिन ये ऐसे वर्कर्स हैं जो पढ़े लिखे वर्कर्स हैं। इन वर्कर्स को इसने इन्फॉर्मेशन देनी है, देख लो मेरे पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन पकड़ो और तुमने इसके मुताबिक प्रोटीन तैयार करनी है। क्योंकि राइबोसोम का तो क्या काम है, ये हमें पता है, 10 सेल चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। राइबोसोम ने क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। तो इनको ये हुक्म देता है, पैगाम देता है कि ये लो, ये इन्फॉर्मेशन ले लो, ये डीएनए ने इन्फॉर्मेशन दी है, और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम ना प्रोटीन बनाओ। तो इन्होंने क्या करना है, ये मैसेंजर आरएनए को ना अपने दरमियान में ऐसे रख के इसकी इतनी सी इन्फॉर्मेशन देखी, अच्छा ये वाला, अब हमने जो प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन कैसे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है ना, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को आपस में मिला के प्रोटीन बनाई जाती है। तो इन्होंने देखा, अच्छा बादशाह सलामत ये कह रहे हैं, जो बादशाह सलामत ने वजीर के हाथ पैगाम भेजा है, उस पैगाम में ये लिखा है कि पहले जो अमाइनो एसिड जोड़ना है वो ए वाला अमाइनो एसिड जोड़ना है, फिर सी वाला अमाइनो एसिड जोड़ना है, फिर ई वाला अमाइनो एसिड जोड़ना है, फिर जी वाला जोड़ना है, फिर आई वाला जोड़ना है। तो इस तरीके से इन्होंने आपस में अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ कर एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देनी, प्रोटीन की चेन बनाना शुरू कर देनी है। तो राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, लेकिन किस पे, कौन से इन्फॉर्मेशन के तहत, इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई प्रोटीन बनाने के लिए, मैसेंजर आरएनए लेके आया। और मैसेंजर आरएनए कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आया, डीएनए से लेके आया। ठीक है, डीएनए ने सारी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी, और मैसेंजर आरएनए ला के राइबोसोम को दे दी। और राइबोसोम जो नौकर थे, उन नौकर ने, और वो जो राइबोसोम थी मशीनरी है, ये वो ऐसे वर्कर्स हैं, इन्होंने प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। ठीक हो गया। और ये जो प्रोटीन होती है ना, ये तो सारा काम करती है सेल के अंदर। या लाइक हमारी आंखों का कलर इस प्रोटीन ने तयन करना है, हमारी आंखों का कलर ग्रीन है, हमारे बाल कर्ली होंगे, कैसे होंगे, तो जैसी प्रोटीन बनेंगे उस तरह के हमारे बाल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन सब चीज़ों को तयन करती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके वो वही कह रहा है। अब हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए के पास, डीएनए कंटेन्स द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं डीएनए के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी मतलब विरासती, मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। ठीक है, जो आपका डीएनए होता है ना, वो आपके पेरेंट्स से आया है। तो आपके पेरेंट्स के अंदर आपके दादा, उनके पेरेंट्स से उनके अंदर आया होगा। तो डीएनए जो है ना, डीएनए को के अंदर विरासती इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके पेरेंट्स ने इन्फॉर्मेशन, जो आपके पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन आनी है, जो आपके अबाउजात से आनी है, जो विरासती तौर पर आनी है, वो डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन कैसे मौजूद है, डीएनए कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड के साथ ही, न्यूक्लियोटाइड से बना है ना, तो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की सूरत में ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, जैसा कि डीएनए है, ये फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, ऐसे करके डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अच्छा ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है,
ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो जिस तरह डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ना, उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर मौजूद है किस सूरत में मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड की सूरत में। और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में मौजूद है। लाइक अगर पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाला है तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या जी वाला है, गवानीन वाला है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड के साइटोसिन वाला आना है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड की सूरत में इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, दिस सीक्वेंस डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड। जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उस तरह का अमाइनो एसिड का ऑर्डर होगा। सही है, जिस तरह के मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है, ये जो डीएनए होता है ना, इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ये डीएनए मैंने जूम करके दिखाया हुआ है। अब डीएनए का इतना सा टुकड़ा है। ठीक है, जो डीएनए का जो टुकड़ा होता है ना उसको जीन कहते हैं। ये डीएनए का एक टुकड़ा है, ये एक जीन है। ये डीएनए का दूसरा टुकड़ा है, दूसरा जीन है। ये डीएनए का तीसरा टुकड़ा है, तीसरी जीन है। जीन ने क्या करना होता है, एक जीन ने एक प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है, अब डीएनए किस चीज़ से मुश्तमिल है, डीएनए तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड है ए वाला, यहाँ से टी वाला है, यहाँ पे जी वाला है, यहाँ पे सी वाला है, यहाँ पे फिर जी वाला न्यूक्लियोटाइड है, फिर सी वाला है, फिर ए वाला है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, उस पर पहले जी आ रहा हो, फिर ए आ रहा हो, फिर सी आ रहा हो, फिर ए आ रहा हो, फिर टी आ रहा हो, फिर जी आ रहा हो। तो इस तरीके से ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और तरह का है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और तरह का है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड में और तरह की प्रोटीन बनानी है, इस न्यूक्लियोटाइड ने और तरह की प्रोटीन बनानी है। सही हो गया। ये दिस सीक्वेंस डिटर्मिन, ये सीक्वेंस ही तो न्यूक्लियोटाइड का बता रहा होता है ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड के किस तरह के अमाइनो एसिड आपकी प्रोटीन के अंदर जाएंगे। सही हो गया। ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का, जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यही तो इस बात का तयन करता है कि वो जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनानी है, राइबोसोम ने, ये जो राइबोसोम थे इन्होंने जो प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का क्या क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये वाली जीन है, हम इस जीन की बात करते हैं। ठीक है, ये जो टी जीन है, सी जीन, ये जो पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, इसके मुताबिक सपोज कर लो हो सकता है पहले अमाइनो एसिड ए आना हो, फिर अमाइनो एसिड बी आना हो, फिर सी आना हो, फिर डी आना हो। और इसके मुताबिक ये सीक्वेंस थोड़ा इससे चेंज है ना, तो इसके मुताबिक हो सकता है जो अमाइनो एसिड आना है पहले जी आना है, फिर एच आना है, फिर एफ आना है, फिर जे आना है। सही है, तो ये प्रोटीन और तरह की होगी क्योंकि इसके अंदर और तरह के अमाइनो एसिड है। ये प्रोटीन और तरह की होगी क्यों, क्योंकि और तरह के अमाइनो एसिड है। और तरह के अमाइनो एसिड्स क्यों है, क्योंकि जो जिस न्यूक्लियोटाइड, जिस डीएनए से ये बन रहा है, उस डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, वो मुख्तलिफ है। समझ आ रही है। तो प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड्स किस ऑर्डर में होंगे, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से। ठीक है, वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, वही तो तयन करता है, किस बात का ये तयन करता है, ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, कि किस ऑर्डर में अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर मौजूद होंगे ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन तैयार की जा रही होती है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, आपको समझ आ रही है मेरी बात की, जब प्रोटीन तैयार की जा रही है तो उस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड आने हैं, पहले ए अमाइनो एसिड आना है, बी आना है, सी आना है, डी आना है, फिर एच आना है। कौन सा अमाइनो एसिड कैसे आना है, ये कैसे पता लगता है राइबोसोम को, ये पता लगता है, ये डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दी है ना, तो ये कैसे तयन हुआ, ये डीएनए के ऊपर मौजूद न्यूक्लियोटाइड जो थी, ये जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड थी, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड ने इस बात का तयन करना है। आई समझ। द सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो कहते हैं डीएनए का वो टुकड़ा इन विच द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का जो पूरा सीक्वेंस था उसने तयन किया एक प्रोटीन को तैयार करने का, उसको जीन कहते हैं। जीन क्या है देखें, जिस तरह मैंने आपको ये डीएनए जूम करके दिखाया था ना, ये सारा डीएनए हमने बनाया था। फिर मैंने कहा डीएनए के पार्ट्स, डीएनए के टुकड़े होते हैं, मतलब एक डीएनए का ये टुकड़ा, इसको एक जीन कहेंगे। ये डीएनए का दूसरा टुकड़ा, ये दूसरी जीन है। ये तीसरा टुकड़ा तीसरी जीन है। इस तरीके से बहुत बड़ा डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर मुख्तलिफ टुकड़े हैं, उनको जीन्स कहते हैं। एक जीन ने एक प्रोटीन बनानी होती है, इस जीन ने एक प्रोटीन बना देनी है, इस जीन ने एक प्रोटीन बना देनी है। ठीक है, तो वही वो बात कह रहा है जीन क्या होती है, उसने जीन के बारे में बताया है कि वो सेगमेंट डीएनए का जिसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक सेगमेंट है डीएनए का, ये डीएनए का एक सेगमेंट है ना, एक टुकड़ा है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो डिटरमिन कर रहा है। क्या डिटरमिन कर रहा है कि प्रोटीन कैसे तैयार होगी, कैसी प्रोटीन तैयार करनी है। ठीक है, वो क्या डिटरमिन करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसने प्रोटीन के सिंथेसिस को डिटरमिन करना है कि कैसी प्रोटीन तैयार होनी है, उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स कौन कौन से लगने हैं, कितने अमाइनो एसिड लगने हैं, वो न्यूक्लियोटाइड बताएगा। वो कौन बताएगा, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बताएगा जो उस डीएनए के टुकड़े में मौजूद है, उसको हम जीन कहते हैं। समझ आई। जीन क्या है, जीन कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखें ये डीएनए है, डीएनए को बाहर निकालें,
तो डीएनए के ऊपर मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं, डीएनए के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। ये एक सेगमेंट डीएनए का है, दूसरा सेगमेंट है डीएनए का, तीसरा सेगमेंट है। हर सेगमेंट को हम जीन कहेंगे। जीन नंबर 1 है, जीन नंबर 2 है, जीन नंबर 3 है, ठीक है। इस जीन के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डिटरमिन करता है किस चीज़ को, सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन की सिंथेसिस को। इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ने डिटरमिन करना है, तयन करना है, किसका तयन करना है, एक दूसरी प्रोटीन की सिंथेसिस को, सही है। तो ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, वही उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, अब जब रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो ये डीएनए तो पास किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इससे पीछे चैप्टर नंबर 4 में द सेल, चैप्टर नंबर 4 है गालबन, या कोई एक चैप्टर है द सेल वाला, सेल साइकिल वाला, ठीक है, जिसमें हमने सेल साइकिल में यही पढ़ा। उस चैप्टर में भी मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया कि डीएनए जो होता है दैट इज़ पास, वो डीएनए तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, सही है। डीएनए क्रोमोसोम की सूरत में जाता है। उस सेल, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो आपको समझ आएगी कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, जब इस सेल ने 2 सेल के अंदर डिवाइड होना है ना, तो इसने आधे क्रोमोसोम इसको दे देने हैं और आधे इसको दे देने हैं, सही। तो क्रोमोसोम ही तो डीएनए है, सही है। तो एक सेल जब रिप्रोडक्शन कर रहा होता है तो वो अपना डीएनए ही तो दूसरे सेल को दे रहा होता है। जो अपने अगले, जो बच्चे सेल बना रहा है, अपने ऑफस्प्रिंग सेल बना रहा है, डॉटर सेल्स बना रहा है, उनको उसने अपना डीएनए ही तो दिया है, सही है। क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के ऊपर मौजूद होनी है। हमारे अंदर भी डीएनए हमारा कहाँ से आया है, हमारे पेरेंट्स से आया है, ठीक है, हमारे फादर और मदर से आया है। तो जो डीएनए होता है दैट इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डीएनए तो जा रहा होता है, डीएनए तो मुंतकिल हो रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से वो कहते हैं डीएनए कैरीज द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए तो आपकी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, विरासती इन्फॉर्मेशन होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा रहा होता है, सही है। जिस तरह के हमारा, अगर मैं अपनी बॉडी का एक सेल निकाल के देखूं, तो एक सेल अगर निकालूंगी, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं जाऊं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम मौजूद है? 46 क्रोमोसोम मौजूद है। और ये क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं, ऐसे करके, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इस तरह 23 पेयर्स क्रोमोसोम के मौजूद होंगे। ये एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम है, ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, मदर से आया है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम में तो डीएनए तो है क्रोमोसोम में, सही है। तो ये तभी हम कहते हैं कि जो डीएनए है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये विरासती मटेरियल है। यही तो जब सेल रिप्रोडक्शन करता है, यही तो मटेरियल आगे जा रहा होता है। जिस तरह के हमारे माँ बाप ने हमें अपना डीएनए दिया, इस तरह हमारे से डीएनए हमारी अगली जनरेशन में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आरएनए क्या है? आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डीएनए का क्या है? मशीर है। जो डीएनए ने इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचानी है कि प्रोटीन ऐसी बनानी है, ऐसी नहीं बनानी है। अब डीएनए खुद तो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो खुद बादशाह है, वो अपने महल में रहेगा। उसने वो इन्फॉर्मेशन आरएनए के जरिए से बाहर पहुंचानी है, ठीक है। डीएनए ने एक आरएनए बना देना है, वो आरएनए जो है ना, वो सारी डीएनए की इन्फॉर्मेशन बाहर ले जाएगा। बाहर कहाँ पे ले जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाएगा, जैसा कि मैंने आपको भी डिस्कस करके बताया था ना। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए आएगा, वही आरएनए जो डीएनए ने बनाया था। अब आरएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए वाली मौजूद है। डीएनए ने अपना सारा पैगाम इसको दे दिया है कि इस तरह प्रोटीन बनानी है, ठीक है। इसने ला के वो इन्फॉर्मेशन इन राइबोसोम को दे देनी है। ये राइबोसोम नौकर हैं, वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे वर्कर्स हैं। इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है और बताना है कि डीएनए ने हुक्म दिया है कि पहला अमाइनो एसिड ए होना चाहिए, चलो ए अमाइनो एसिड तुम आ जाओ। फिर अगला अमाइनो एसिड सी अमाइनो एसिड आ जाएगा, अगला एच आ जाए, एच अमाइनो एसिड आ जाएगा। इस तरह सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल के प्रोटीन बना देंगे। और ये किस के मुताबिक हुआ? डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड था उसके मुताबिक उसने अपना वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आरएनए को दे दिया था, सही है। ये सीन है। आरएनए क्या है? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हमेशा बनता डीएनए से ही होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंड है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? सिंगल स्टैंड है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, उसके 2 स्टैंड थे। ये आरएनए किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? ये भी न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है। ये देखें, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। लेकिन ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इनको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा, ऐसा होता है ना। नाइट्रोजन स्पेस होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है, या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। अगर राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर थी तो हमने पढ़ा था जो न्यूक्लियोटाइड बनती है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनती है। और वो वाली जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड वो आपस में मिल के डीएनए बनाती है ना। लेकिन अब हम आरएनए की बात कर रहे हैं, तो आरएनए में जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर होगी, सही है। और राइबोज शुगर आपस में राइबोज शुगर होगी, तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। क्यों? क्योंकि इस राइबो न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर है, सही है। तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल के देखें, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तीसरी राइबो न्यूक्लियोटाइड, चौथी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इस तरह सारी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल के आरएनए बना देती हैं, सही है। तो ये आरएनए क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है, किस में मुश्तमिल होता है आरएनए? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल के
क्या बना रही होती हैं, आरएनए बना रही होती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगी, राइबोस शुगर होगी। अभी तो मैंने आपको बताया राइबोस शुगर होगी इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होगी, डीऑक्सीराइबोस तो डीएनए में होनी थी, इसमें राइबोस शुगर होगी, सही है। और राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, अब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड हमने बना ली ना जब हमने राइबोस शुगर डाली, ठीक है। राइबोस शुगर आपने डाली तो आपने राइबो न्यूक्लियोटाइड बना ली। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, वो डीएनए में पढ़ा था हमने, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ATGC, ठीक है। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, लेकिन एक मुख्तलिफ होगी, बस टी नहीं होगी, थायामीन नहीं होगी, उसकी जगह यू आ जाएगी, यूरासिल आ जाएगी, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि राइबो न्यूक्लियोटाइड में, ये देखें, इन राइबो न्यूक्लियोटाइड में आरएनए में क्या होगा, नाइट्रोजनस जो बेस होगी ना वो 4 ही होंगी, एडेनिन होगी लेकिन थायामीन नहीं होगी, बस उसकी जगह यूरासिल आ जाएगी, बाकी साइटोसिन और गवानीन वैसी ही रहेंगी, ठीक है। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, ये याद रखना आपने। डीएनए की कोई टाइप नहीं थी, डीएनए एक ही होता है, बादशाह सलामत एक ही जैसा होता है, लेकिन वजीर बादशाह के 3 होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए नाम से पता लग रहा है मैसेंजर, पैगाम रसा, इसने पैगाम पहुंचाना है, इसने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी ना डीएनए की वो लेके आनी है। याद है ना, मैंने आपको बताया था डीएनए ने अपनी सारी की सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो आरएनए को दे दी थी, मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। मैसेंजर आरएनए डीएनए की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आनी, किनके पास लेके आनी, राइबोसोम के पास, जो वर्कर्स थे साइटोप्लाज्म के अंदर बैठे हुए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है उस दौरान, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए ना, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, देखिए सेल है, सेल के अंदर जाहिर सी बात है, ये देखिए स्टूडेंट सेल है, सेल के अंदर अब ये राइबोसोम्स ने क्या करना है, अमाइनो एसिड को जोड़ के आपस में प्रोटीन बना देनी। अमाइनो एसिड कहाँ से आएंगे, अब अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े होते हैं, कोई अमाइनो एसिड यहाँ पे पड़ा है, कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। अब अल्लाह ताला ने ना छोटी छोटी गाड़ियाँ रख दी हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन गाड़ियों को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं ना वो किसको, अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। इन ट्रांसफ़र आरएनए छोटी छोटी गाड़ियों ने क्या करना है, राइबोसोम अमाइनो एसिड को उठाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी अमाइनो एसिड पड़ा होगा उसको यहाँ पे ला के रख देना है, ठीक है। यहाँ पे जो फिर इसको अमाइनो एसिड चाहिए होगा वो उसको देते जाना है राइबोसोम को, अच्छा तुम्हें ये अमाइनो एसिड चाहिए, तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये वही करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए ने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, वो खास अमाइनो एसिड जो राइबोसोम को चाहिए टू द राइबोसोम को जाके देने हैं। इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाना है, द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, के ड्यूरिंग जब प्रोटीन तैयार हो रही है तो करेक्ट सीक्वेंस में प्रोटीन तैयार हो। इन्होंने सही से अमाइनो एसिड जाके उसको देने राइबोसोम को, जो राइबोसोम अमाइनो एसिड भांगेगा इसने वही देना है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए गाड़ियाँ अमाइनो एसिड को उठा के लेके जाने वाली। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है, ये आपने पढ़ा है। राइबोसोम को हम पीछे चैप्टर नंबर 3 द सेल में डिटेल से पढ़ा हमने पढ़ा राइबोसोम 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक राइबोसोमल आरएनए और एक प्रोटीन, ठीक है। तो वही राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम को बना रहा है। तो राइबोसोमल आरएनए ने क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम, इसने राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर बनेगा तो वो अपना फंक्शन भी काम करेगा ना। तो इसने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट राइबोसोम का बनाना है, किसने, राइबोसोमल आरएनए ने, ठीक है। और राइबोसोम क्या होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, ये मशीनरी है, ये वही वर्कर्स हमारे जो नौकर थे बेचारे पढ़े लिखे नौकर ना, तो ये मशीनरी है, किस लिए, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इन्होंने प्रोटीन को तैयार करना होता है राइबोसोम्स ने तो ये काम किया है। देखें जो सारी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए की आई थी उसको पढ़ा और पढ़ के बताया ट्रांसफर आरएनए को कि ये तुम अमाइनो एसिड ले आओ, मुझे इन्हीं अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, क्योंकि डीएनए साहब ने हुक्म दिया है कि ये अमाइनो एसिड आपस में जोड़ने और इनसे मिलकर ऐसी प्रोटीन बनानी है, इतने अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है, उसमें ऐसे अमाइनो एसिड होने चाहिए, ठीक है। तो ये राइबोसोम में सब कुछ बता रहे होते हैं, राइबोसोम मशीनरी है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डोगमा ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, डीएनए आरएनए वाला, बादशाह और वजीर वाला, ठीक है। इसको हम एक बार बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं जी। स्टूडेंट्स ये देखें, ये उन्होंने पूरा का पूरा एक सेल दिखाया हुआ है, पिंक कलर का सारा सेल है, और सेल के अंदर ये येलो वाला ना सारा न्यूक्लियस है सेल का। न्यूक्लियस के अंदर ही आपको पता है क्रोमोसोम होता है ना। आमतौर पर तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रोमेटिन की सूरत में मौजूद होती है, चैप्टर नंबर 3 द सेल में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो सेल क्रोमोसोम की सूरत इख्तियार कर लेता है। सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के क्रोमोसोम बना लेता है, तो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर उन्होंने डीएनए दिखाया, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना, देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने क्या करना है, जब अपनी इन्फॉर्मेशन, जब ये चाहता है कि प्रोटीन बनाए, अब ये खुद बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत ने अपने महल के अंदर रहना है, इसका महल ये न्यूक्लियस है, अपने महल से इसने बाहर नहीं जाना, इसने अपना इन्फॉर्मेशन जो इसने पहुंचानी है ना अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके लिए इसने अपने वजीर और मशीर रखे हुए हैं। तो इसका एक मशीर है मैसेंजर आरएनए,
इसने पहले अपने मशीन को खुद ही तैयार करना है। डीएनए जो है ना ये एक प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए से डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाना है। देखिए मैसेंजर आरएनए बना लिया डीएनए ने, वो मैसेंजर, और डीएनए ने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी कि इस तरह की प्रोटीन बनानी है, ठीक है। उस प्रोटीन में इतने अमाइनो एसिड होने चाहिए और ये अमाइनो एसिड होने चाहिए और इस ऑर्डर में होने चाहिए। पहले अमाइनो एसिड ए है तो ए लगेगा, फिर सी लगेगा, फिर जी लगेगा। ये डीएनए को पता है, सही है। डीएनए ने इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी, ठीक। अब मैसेंजर आरएनए जो है ना, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, तो न्यूक्लियर पोर्स से निकल के बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये देखिए मैसेंजर आरएनए मूव्स टू साइटोप्लाज्म। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और आके ये 2 राइबोसोम लगे हुए हैं ना, राइबोसोम जो है ना, ये वर्कर्स है, हमारे नौकर है, पढ़े लिखे नौकर। इन नौकरों ने क्या करना है, इन वर्कर्स ने उस मैसेंजर आरएनए को पकड़ना है और पकड़ के उससे रीड आउट करना है उसको, उसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना। इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन के तहत क्या करना है, ट्रांसफर आरएनए को हुक्म देना है, अमाइनो एसिड लेके आओ, अमाइनो एसिड लेके आओ, और उन अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। देखिए ये मैसेंजर आरएनए सारा दिखाया हुआ इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मैसेंजर आरएनए को रीड कर करके देखिए इन्होंने प्रोटीन बनाना शुरू कर दी राइबोसोम ने। ये प्रोटीन बन रही है, सही हो गया। तो ये जो प्रोटीन बनने का अमल है ना, इसको ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये आपने वो नहीं भूलना नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक। फिर वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है और जाके साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के दरमियान में जाके उसने बैठ जाना है, दोनों राइबोसोम के दरमियान में। फिर इन दोनों राइबोसोम ने इसकी इन्फॉर्मेशन रीड करनी है कि इसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन डीएनए ने दी है इसको, ठीक। तो वो ये जो मैसेंजर आरएनए से इन्फॉर्मेशन ले लेके प्रोटीन बनाई जा रही है ना, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, सही हो गया। ट्रांसलेट किया जा रहा है ना, बस उसकी इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन में ट्रांसलेट किया जा रहा है, प्रोटीन बनाई जा रही है, सही है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वो कहता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ना, इन अ क्रोमोसोम, वही बात स्टार्ट में, जो एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक है। वो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना क्रोमोसोम के अंदर, वो कहता है उस डीएनए में 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये तो हमें पता ही है। एक डीएनए के अंदर 1000 हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ये आपस में रिपीट हो के डीएनए बना रही हैं, ठीक है। वो कहता है कि अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ के अलोंग ही खास टुकड़े होते हैं डीएनए के अंदर, जिनको जीन्स कहते हैं। पीछे मैं आपको डिटेल में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। डीएनए का एक डीएनए का स्पेसिफिक टुकड़ा जो एक प्रोटीन को बना रहा होता है, उसको एक जीन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद से डीएनए आपको बना के बताना चाहूँ, ये देखिए डीएनए ऐसे ऐसे करके डीएनए होता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये इस डीएनए का एक टुकड़ा सपोज कर लें, ये वाला एक टुकड़ा है, ठीक है। ये एक जीन है। इसी तरीके से दूसरा टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा दूसरी जीन है। ये तीसरा सेगमेंट, ये तीसरी जीन है। इस जीन ने एक प्रोटीन बनानी है, इस जीन ने दूसरी प्रोटीन बनानी है, इस जीन ने तीसरी प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ के अलोंग लेंथ के साथ साथ स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफिक टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं। हर जीन जो होती है ना, अब ये जीन किस पे मुश्तमिल है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, ठीक है। ये एक खास सीक्वेंस होगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का है। तो ये हर जीन जो होती है वो कंसिस्ट कर रही होती है किस पे, एक खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। उस खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की इन्फॉर्मेशन को लेके जाया जाता है, कहाँ पे लेके जाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, और उसके मुताबिक फिर प्रोटीन तैयार की जाती है दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ताकि उसके मुताबिक एक खास प्रोटीन बनाई जा सके, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जिस तरह ये न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होगा, एक जीन होगी, इस जीन के ऊपर एक खास तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उस खास तरह के न्यूक्लियोटाइड के मुताबिक एक खास तरह की प्रोटीन बनेगी। उस प्रोटीन में ये लिखा होगा कि पहले गोल गोल वाले अमाइनो एसिड आएंगे, फिर ट्राइंगुलर अमाइनो एसिड आएंगे, देखें, फिर ये इस तरह के स्क्वायर टाइप अमाइनो एसिड आएंगे, फिर इस तरह के अमाइनो एसिड आएंगे। तो एक खास तरह की प्रोटीन बन रही है, सही हो गया। तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन, जब जीन काम कर रही होती है ना, तो जीन ने कैसे काम करना है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड है ना, इस कॉपीड, ये जो डीएनए के ऊपर ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर इतना सा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, वो कॉपी कर लिया गया और उसको कॉपी करके आरएनए को दे दिया गया, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये कॉपी एक मॉलिक्यूल की सूरत में होती है, उस मॉलिक्यूल को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। डीएनए की थोड़ी सी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसको कॉपी कर लिया गया, किस सूरत में कॉपी कर लिया गया, मैसेंजर आरएनए की सूरत में कॉपी कर लिया गया, ठीक है। ये कॉपी वो कहता है किस सूरत में होती है, एक मॉलिक्यूल की सूरत में होती है, उस मॉलिक्यूल को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए, जाहिर सी बात है, ये जो प्रोसेस है ना, किस चीज़ का, डीएनए से आरएनए बनाने का। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए बनाने का, क्योंकि आरएनए तो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं ना, वो नहीं बन रहे, मैसेंजर आरएनए बन रहे, ठीक है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वो कहते हैं ये जो प्रोसेस है ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी,
ऑफ डीएनए से मैसेंजर आरएनए की जो कॉपी बन रही है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, वो जो मैसेंजर आरएनए बन गया, वो जो कॉपी बन गई, उस मैसेंजर आरएनए ने क्या किया? कैरीज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो था डीएनए के ऊपर, उसको उठाया, बिल्कुल, क्योंकि ये इसी की कॉपी है ना, एक फोटोकॉपी वाली मशीन समझ लें आप। ये फोटोकॉपी वाली मशीन, इसने फोटोकॉपी करके ये कॉपी बना दी अपनी। तो फोटोकॉपी जो होती है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल चीज़ के हूबहू होती है ना। इसी तरीके से इसके पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो इसके पास थी। इसने वो इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर ले आनी है और ला के उसके मुताबिक, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन बना दी जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन? वही जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, वो वाली इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा राइबोसोम के पास, ठीक है। राइबोसोम रीड द सीक्वेंस। राइबोसोम जो है ना, ये पढ़े लिखे वर्कर्स हैं, इन्होंने क्या करना है, वो जो सीक्वेंस आया है मैसेंजर आरएनए का कॉपी की सूरत में, उसको रीड आउट करना है। रीड आउट करना है, इस पे लिखा हुआ था, इतने से पार्ट पे लिखा था कि ये वाला अमाइनो एसिड, तो ये वाला अमाइनो एसिड जोड़ दो। इतने से पार्ट पे लिखा हुआ है ये वाला अमाइनो एसिड, तो ये वाला अमाइनो एसिड जोड़ दो। इतने से पार्ट पे लिखा हुआ है ट्राइंगुलर अमाइनो एसिड, तो ट्राइंगुलर अमाइनो एसिड जोड़ दो। इधर से पार्ट में लिखा हुआ है स्क्वायर वाला अमाइनो एसिड, तो स्क्वायर वाला अमाइनो एसिड जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम होते हैं, रीड दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को रीड आउट करते हैं और ज्वाइंट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड और खास अमाइनो एसिड को आपस में ज्वाइन करते रहते हैं और उनको आपस में ला के एक प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ना मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। वर्किंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए की वर्किंग है ना, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब देखिए सेंट्रल डोग्मा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब करें सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, तो आपको जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा होगा ऑब्वियसली उन्हें नहीं समझ आएगी सेंट्रल डोग्मा कहाँ लिखा था। हालांकि देखिए इन्होंने यहाँ पे करके लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा, तो हर यहाँ पे करके ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये इसी तरीके से हर चीज़ आती है आपको बुक में से ही है। अब एक बच्चा जिसने अच्छे से बुक को नहीं रीड आउट किया, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली उसको कैसे याद रहेगा, कैसे समझ आएगी कि सेंट्रल डोग्मा उससे होता क्या है? वो तो कहेगा भाई आउट ऑफ बुक आ गया, आउट ऑफ बुक आ गया। हालांकि आउट ऑफ बुक नहीं है, बुक में से ही है, ठीक है। तो डीएनए की जो सारी वर्किंग है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस, इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सही हो गया? तो ये क्या है, हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें डीएनए ने क्या करना है, जो अपने सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसको कॉपी करना है और कॉपी करके मैसेंजर आरएनए को दे देना है। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाना है न्यूक्लियर पोर्ट से निकल के, और साइटोप्लाज्म में आके वो जो राइबोसोम्स है, वो जो पढ़े लिखे नौकर्स हैं, उनके दरमियान में आके बैठ जाना है, ठीक है। देखिए ये लार्जर राइबोसोम सब यूनिट है, छोटू सा स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट है। इन दोनों ने क्या करना है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करना है और रीड आउट करके बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि अब ये वाली अमाइनो एसिड आए, अब ये वाला अमाइनो एसिड आए, अब ये वाला, अब ये वाला, अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह सारे अमाइनो एसिड आपस में जोड़ के इन राइबोसोम ने प्रोटीन बनाते जाना है, ठीक है। तो ये किस इन्फॉर्मेशन के तहत प्रोटीन बनी? जो डीएनए ने इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। उम्मीद है कि आपको, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा सकूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर मज़ीद कर दूं। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इस चैप्टर को मज़ीद पढ़ते रहेंगे, वर्ड टू वर्ड पूरी बुक कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। और आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।